हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्षम क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का आकार त्रिभुजाकार है। इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। बर्ड कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर विश्व की 40% पक्षियों की प्रजातियाँ निवास करती है। यहाँ से भूमध्य रेखा व मकर रेखा निकलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आता है इक्वेडोर, सेकंड नंबर पर कोलंबिया और थर्ड नंबर पर ब्राज़ील। 3 देशों से विषुवत रेखा निकलती है, इक्वेडोर, कोलंबिया व ब्राज़ील। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। अब हम बात करें मकर रेखा पर स्थित देश, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है चिली, सेकंड नंबर पर आता है अर्जेंटीना, थर्ड नंबर पर आता है पराग्वे और फोर्थ नंबर पर आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक शहर है साओ पाउलो, जो कि मकर रेखा के ऊपर स्थित है। ये एक कॉफ़ी उत्पादक देश है। इस प्रकार चिली, अर्जेंटीना व पराग्वे व ब्राज़ील मकर रेखा के ऊपर स्थित है। ब्राज़ील का एक शहर है साओ पाउलो, जो कि मकर रेखा के ऊपर स्थित है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख खाड़ियों की। तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं डेरियन की खाड़ी, बे ऑफ डेरियन, बे ऑफ वेनेजुएला, बे ऑफ साल्वाडोर, बे ऑफ सेंट मावियस की खाड़ी, बे ऑफ सेंट जॉर्ज, बे ऑफ ग्रांडे, बे ऑफ पेनास, बे ऑफ कार्काडोवा। बे ऑफ गुआयाकिल, व बे ऑफ पनामा। इसकी प्रमुख खाड़ियों में डेरियन की खाड़ी, वेनेजुएला की खाड़ी, साल्वाडोर की खाड़ी, सेंट मावियस की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, ग्रांडे की खाड़ी, पेनास की खाड़ी, कार्काडोवा की खाड़ी, गुआयाकिल की खाड़ी व पनामा की खाड़ी है। अब हम इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं वेनेजुएला, सेकंड नंबर पर कोलंबिया, थर्ड नंबर पर इक्वेडोर, फोर्थ नंबर पर पेरू, फिफ्थ नंबर पर बोलीविया, सिक्स नंबर पर चिली व सेवन्थ नंबर पर अर्जेंटीना है। ये एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है व तटीय श्रेणी है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। इसकी हम सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। ये विश्व का मृत ज्वालामुखी है, विश्व का मृत ज्वालामुखी। एंडीज पर्वत में विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी स्थित है। कोटोपैक्सी, जिसकी ऊंचाई 5896 मीटर है। ये हमने बात की एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये एक तटीय पर्वत श्रेणी है, ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार 7 देशों में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर पर वेनेजुएला, सेकंड नंबर पर कोलंबिया, थर्ड नंबर पर इक्वेडोर, फोर्थ नंबर पर पेरू, फिफ्थ नंबर पर बोलीविया, सिक्स नंबर पर चिली व सेवन्थ नंबर पर अर्जेंटीना है।
इसकी सर्वोच्च चोटी की हम बात करें तो एकांकागुआ, जो जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। ये विश्व का मृत ज्वालामुखी है। और एंडीज पर्वत में विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5,896 मीटर है। अब हम इसकी प्रमुख झीलों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो कि पेरू व बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। सेकंड नंबर पर हम बात करें पोपो झील, जो कि बोलीविया में स्थित है। पोपो झील जो कि बोलीविया में स्थित है। और थर्ड नंबर पर माराकाइबो झील, जिसका विस्तार वेनेजुएला में है। यह खनिज तेल से समृद्ध है। खनिज तेल से समृद्ध है। इसके प्रमुख झीलों में हमने बात की टीटीकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इसका विस्तार पेरू व बोलीविया की सीमा पर है। सेकंड नंबर पर हमने बात की पोपो झील, जो जिसका विस्तार बोलीविया में है। व थर्ड नंबर पर माराकाइबो झील, जो कि वेनेजुएला में है। ये खनिज तेल से समृद्ध है। अब हम इसके प्रमुख पठारों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं बोलीविया का पठार, या फिर इसे अल्टिका का पठार भी कहा जाता है। अल्टिका का पठार या बोलीविया का पठार। यहाँ पर टीन उत्पादन अधिक किया जाता है। टीन उत्पादन। सेकंड नंबर पर हम बात करें पेटागोनिया का पठार, जो कि दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है। ये पठारी मरुस्थल भी है। पठारी मरुस्थल व पर्वतपदीय पठार या पेडिमेंट पठार है। पेडिमेंट पठार। नेक्स्ट में हम बात करें ब्राजीलियन उच्च भूमि, जिसका विस्तार ब्राजील में उत्तर से दक्षिण की ओर है। ब्राजीलियन उच्च भूमि। मांटो ग्रासो का पठार ब्राजीलियन उच्च भूमि का ही विस्तार है, जो कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं गुयाना उच्च भूमि। गुयाना उच्च भूमि। इस उच्च भूमि का विस्तार फ्रेंच गुयाना व सूरीनाम देशों में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने बात की इसके प्रमुख पठारों में, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमने देखा बोलीविया का पठार, जिसे अल्टिका का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड नंबर पे हमने बात की पेटागोनिया का पठार, जो कि एक पेडिमेंट पठार है या पर्वतपदीय पठार है। ये दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है। इसे पठारी मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे हमने बात की ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, जो कि ब्राज़ील में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। मांटो ग्रासो का पठार ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का ही विस्तार है। नेक्स्ट पे हमने बात की गुयाना उच्च भूमि, जिसका विस्तार गुयाना, फ्रेंच व सूरीनाम देशों में देखने को मिलता है। अब हम इसके प्रमुख मरुस्थलों की बात करें, दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं अटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ये पेरू व चिली की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका स्थित है, जिसे प्रेत नगर के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड नंबर पर इसका प्रमुख मरुस्थल आता है पेटागोनिया मरुस्थल, जो कि एक पथरीला मरुस्थल है व दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है। इसके प्रमुख मरुस्थलों में हमने बात की अटाकामा मरुस्थल व पेटागोनिया मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ पर विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका स्थित है, जिसे प्रेत नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये पेरू व चिली की सीमा पर स्थित है। सेकेंड नंबर पर हमने बात की पेटागोनिया मरुस्थल, जो कि दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है। ये एक पथरीला मरुस्थल है। अब हम इसकी प्रमुख झीलों की बात करें, इसकी प्रमुख नदियाँ, तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं अमेज़न नदी। अमेज़न नदी जो कि
एंडीज पर्वत से निकलती है वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें अमेजन वन के नाम से जाना जाता है, अमेजन वन। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी ये एंडीज पर्वत से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। थर्ड नंबर पर हम बात करें पराना नदी जो कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। सेकंड नंबर पर हम बात करें उरुग्वे नदी जो कि मांटो ग्रासो के पठार से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है पराग्वे नदी जो कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। पराना नदी, उरुग्वे नदी व पराग्वे नदी के संयुक्त तंत्र को हम रियो डी प्लाटा के नाम से जानते हैं, रियो डी प्लाटा। नेक्स्ट नदी है हमारी सैन फ्रांसिस्को नदी। सैन फ्रांसिस्को नदी जो कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है, वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। सैन फ्रांसिस्को नदी को राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है, राष्ट्रीय एकता की नदी। ये थी इसकी प्रमुख नदियाँ, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमने बात की अमेजन नदी जो कि एंडीज पर से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। सेकंड नंबर पर ओरिनिको नदी जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। थर्ड नंबर पर हमने बात की पराना नदी जो कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट उरुग्वे नदी जो कि मांटो ग्रासो के पठार से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है पराग्वे नदी जो कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है, वह अटलांटिक महासागर में गिरती है। पराना नदी, उरुग्वे नदी व पराग्वे नदी के संयुक्त तंत्र को हम रियो डी प्लाटा के नाम से जानते हैं। अब हम इसकी प्रमुख घास के मैदानों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं सेल्वास, जिसका विस्तार अमेजन नदी बेसिन में है। सेल्वास घास के मैदान का विस्तार अमेजन नदी बेसिन में है। सेकंड पे हम बात करते हैं पंपास घास के मैदान जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसका विस्तार अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। ग्रान चाको भूमि जो कि ब्राज़ील में स्थित है। व इसके अलावा कैंपोस, कटिंगाज व सेरिडोस, कैंपोस, कटिंगाज व सेरिडोस घास की भूमि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये था हमारा दक्षिणी अमेरिका। थैंक यू।